तो मैंने विचार किया कि मैं अपने माता का भजन करूंगा, और मैंने उन संतों से कहा मुझे भी अपने साथ लेके चलो। तो उन संतों ने जो है मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हुए। पर जब मेरी माँ को पता लगा कि मेरा बेटा जो है संत बनने वाला है, अब कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी, कोई ऐसी होगी, कोई माँ जो अपने बेटे को संत बना दे? कोई नहीं बना। संत तो अपनी इच्छा से बनना पड़ता है, संत कोई नहीं बनाते। सब कुछ बना देंगे पर संत नहीं बनाएंगे। तो मेरी माँ ने जब सुना कि मेरा बेटा जो है संतों के साथ जाना चाहता है, तो मेरी माँ जो है रात्रि काल में उन संतों के पास गई और उनसे कहा कि महाराज मेरा एक ही पुत्र है, मेरे पति भी नहीं है और एक ही पुत्र है, यही जो है मेरा सर्वस्व है, जिसको अपने साथ मत लेके जाना। और जब ऐसे मेरी माँ ने प्रार्थना की तो संतों के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया। क्योंकि नारद जी कहते हैं, जो रामदास है वो कहता है कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, और जो माँ है वो कहती है मेरा एक ही बेटा है। तो संतों ने दूसरे दिन नारद जी कह रहे हैं कि संतों ने मुझे बुलाया, मेरा नाम क्या था पहले जन्म में? रामदास। कहा बेटा कि वेदों को हमने सुनाया, पुराणों को हमने सुनाया, परंतु वेदों और पुराणों में जो है एक बात कही गई है। सबसे पहला जो शब्द आया है वो वेदों में क्या आया है कि मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः। सबसे पहला शब्द आया है कि माँ क्या है? देवी। और माँ की महिमा का कोई जो है, माँ की महिमा जो है शब्दों में नहीं कही जा सकती। एक बार जो है एक व्यक्ति विवेकानंद जी के पास गया, स्वामी विवेकानंद जी के पास गया और उनसे कहा कि स्वामी जी हमें जो है माँ की महिमा बता दीजिए। तो विवेकानंद जी ने कहा माँ की महिमा भाई बताना कठिन है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि भैया माँ के विषय में मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो कहा महाराज आपको तो दुनिया को जो है प्रवचन देते हैं, ज्ञान देते हैं, माँ के विषय में कुछ बताइए। तो विवेकानंद जी ने जो है क्या कहा? विवेकानंद जी ने कहा कि भैया आप ये काम करना, आप 2-4 दिन बाद आना। बड़े ध्यान से सुना, काम की बात है। आप जो है 2-4 दिन बाद आना, मैं आपको बता दूंगा। और वो व्यक्ति उस दिन तो वापस चले गए, और 4 दिन बाद वो पुनः विवेकानंद जी के पास गया और विवेकानंद जी से पुनः उसने वही प्रश्न किया कि स्वामी जी माँ के विषय में कुछ बताइए। तो माँ के विषय में कुछ बताइए। तो स्वामी जी ने क्या किया, उस व्यक्ति को कहा भैया उस सामने एक पत्थर पड़ा हुआ है 2 किलो का, उसको लेके आना। और वो व्यक्ति उस पत्थर को लेके आया। तो विवेकानंद जी के गले में ऐसे ही दुपट्टा था, और उन्होंने वो दुपट्टा निकाला और उस पत्थर को जो है उस दुपट्टा के अंदर बांध दिया। उस दुपट्टे के अंदर जो है वो पत्थर बांध दिया। अब जब बांध दिया तो कहा भैया खड़े हो जाओ, और वो खड़ा उठ गए। और विवेकानंद जी ने उसके पेट में जो है उस पत्थर को बांध दिया। वो 2 किलो का पत्थर जो है विवेकानंद जी ने उसके पेट में बांध दिया। अब कहा भैया आप एक काम करना, घर जाओ, और घर जाके जो है 2 दिन बाद आना, और मैं माँ का अर्थ आपको समझा दूंगा। माँ की महिमा मैं 2 दिन बाद आपको बताऊंगा। और वो उस पत्थर को जो पेट में बांधा हुआ था घर गए। तो 2 दिन बाद बुलाया था, वो तो 2 घंटे में वापस आ गए, क्योंकि न तो खाया गया न तो सोया गया, क्योंकि पत्थर पेट में बंधा हुआ था तो सो भी नहीं पाया, खा भी नहीं पाया। तो जब वह वापस आया उसने विवेकानंद जी से कहा महाराज मैंने तो आपसे माँ की महिमा पूछी थी, और आपने ये पत्थर मेरे पेट में बांध दिया, इसको जो है निकालो, क्योंकि जब से आपने ये बांधा है तब से मुझे ना जो है भूख लगी है और ना मैं ढंग से सो पाया हूं, मैं सो नहीं पाया। तो विवेकानंद जी ने बंधुओं फिर उस व्यक्ति को बिठाया, अब उस व्यक्ति को बिठा के कहा भैया अब माँ की महिमा बताऊं आपको। आप बताइए। कहा जिस पत्थर को मैंने आपके पेट में बांधा था, मैंने कहा था 2 दिन बाद आना, आप 2 घंटे में वापस आ गए। तो जिस माँ ने 10 महीने तक आपको पेट में रखा उसकी महिमा शब्दों में कैसे गा सकता हूँ? शब्दों में माँ की महिमा गाई जा सकती है? नहीं। शब्दों से जो है मिठाई खाते हम, मीठी होती है, पर उसको बता सकते हैं? उसको तो अनुभव किया जाता है। वैसी माँ की महिमा जो है हम बता नहीं सकते शब्दों में। माँ की महिमा शब्दों में कहने योग्य नहीं है। इसलिए वेदों ने कहा है
मातृ देवो भवः, माँ को जो है सबसे पहले देवता जो है कोई धरती पर वो माँ है। और मेरी माँ ने जब उनसे ऐसा कहा, मैं संतों ने मुझसे कहा कि बेटा माँ की सेवा करो और तुम्हें सारे देवताओं के जो है पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। और फिर मैं अपनी माँ की सेवा करने लगा। और धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया और एक दिन मेरी माँ जो है गौशाला में गई थी जहाँ गाय बंधी हुई थी। और गाय सब गौशाला में गई तो एकदा निर्गताम गेहे, एकदा निर्गताम गेहे, एक दिन मेरी माँ गौशाला और सर्पोदर्शा, सर्प ने जो है सर्पदंश से मेरी माँ की वहां मृत्यु हो गई। सर्प ने मेरी माँ को काटा, सांप ने, और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। तो मुझे बड़ा दुख हुआ और जब माँ की मृत्यु हो गई तो मैं सीधे बद्रीनाथ धाम में गया और वहां जाके मैंने क्या किया कि तपस्या की, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप किया। और जब करते 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 जो है एक दिन भगवान की झांकी मेरे हृदय में आई। और हृदय में आई तो वो झांकी कितनी मिनट रही? 2 मिनट। और 2 मिनट के बाद जो है वो झांकी अदृश्य हो गई और मैं तड़प पड़ा। जब मैं तड़प पड़ा उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवऋषि नारद जी अभी तुम्हें जो है मेरे दर्शन नहीं हो सकते हैं, अगले जन्म में जो है तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। तो नारद जी अपने जन्म की कथा सुना रहे हैं कि वही नारद जिसने संतों का संग किया था वही जो है आज देवऋषि नारद ब्रह्मा का पुत्र बनकर धरती में आया। और देवदत्ता इमाम वीरां स्वर्ग ब्रह्मा विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमान सरामि हम। अब मैं क्या करता हूँ, जब ब्रह्मा के पुत्र बनकर आया अब मैं हर समय भगवान का भजन करता हूँ और तीनों लोगों में जो है मैं आ भी सकता हूँ और जा भी सकता हूँ, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। तो जब एक दासी का पुत्र जो है देवऋषि नारद बन सकता है, वेद व्यास या भागवत को क्यों नहीं लिख सकते? और वही 4 मंत्र जो है देवऋषि नारद जी ने व्यास जी को दिए और व्यास जी ने उनका विस्तार किया और 18,000 मंत्र जो है भागवत के रूप में बना दिए। अब जब 18,000 मंत्र बना दिए तो समस्या क्या हो गई कि भाई भागवत को तो लिख दिया, तब किसको पढ़ाऊं जो है जन जन तक जो है इस भागवत को पहुंचाए। अब क्योंकि भागवत का वक्ता कैसे होना चाहिए, मैं कल बता रहा था इस विषय में कि व्यास भागवत वो कहे जाके तन मन श्याम, वक्ता सोई जानिए जाए लोग न काम। जिसमें काम नहीं हो, जिसमें लोग नहीं हो। अब देवऋषि नारद वेद व्यास ने जो है पूरी दुनिया में नजर घुमाई, कोई उनको ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसने काम पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली हो, कोई दिखाई नहीं दिया उनको। और तब जो है उनको एक याद आई, ऐसा कौन है? वो है मेरा पुत्र, क्योंकि जिसका जन्म हुआ था जन्म लेते हुए सीधे निकल पड़ा था वन की ओर, पर वो तो निराकार ब्रह्म का पूजन करते हैं, उसको कौन बुलाए, कैसे बुलाएंगे? तो उसका समाधान भागवती ने दिया था। अब वेद व्यास ने क्या किया, अपने शिष्यों को जो है एक मंत्र पढ़ाया और उस मंत्र को पढ़ाया, अपने शिष्यों से कहा भैया तुमने कहीं सुखदेव को देखा मेरे बेटे को? कहा नहीं। कहा वहां इन वन की गुफाओं में जो है कहीं तपस्या में बैठा हुआ है निराकार ब्रह्म की, और तुम वहां जाके जो है इस मंत्र को गाना है। अब उनको पढ़ा दिया। क्या मंत्र है? बड़ा सुंदर मंत्र है कि ब्राहा पीडां नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारो बिभ्रद वासं कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला गन्धान् वेणुरदर सुदयान् पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणा प्राविशद गीतकीर्ति।
सुंदर भाव। इस मंत्र में जो है भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। भगवान कैसे हैं? ब्राहा पीड़ाम नटवर बपू, जिन्होंने मोर पंख पहना हुआ है, मोर का पंख जिन्होंने धारण किया है, ऐसे भगवान है। नटवर बपू, जिनका शरीर क्या है? दिव्य है। बपू कहते हैं शरीर के लिए, दिव्य शरीर जिनका है। ब्राहा पीड़ा नटवर बपू कर्णयो कर्णिकार, कान कितने? 2। और उनके पास फूल है एक, और एक फूल को कभी इस कान में लगाते हैं और कभी इस कान में लगाते हैं। बहुत सुंदर उनका स्वरूप है। और क्या करते हैं? गंधान बेगो गदर सुदया पूरयन गोप वृंदे, जिनके अदरों में बंसी है, जिनकी बंसी सबको घायल कर देती है, ऐसे कन्हैया की बंसी। अरे गोप पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। मेरा बांके बिहारी वृंदावन में कैसे जाता है? नंगे पांव। अरे नंगे पांव पूरे वृंदावन में जो है घूमता है। ऐसे भगवान सौंदर्य का वर्णन इस श्लोक में था। और जब यही गाया उन्होंने शिष्यों ने, तो जो सुखदेव जो है निराकार ब्रह्म की समाधि में बैठे हुए थे, एकदम से उनकी जो है समाधि टूट गई। और जब समाधि टूटी उनकी, तो एकदम से उन शिष्यों को बुलाया कि भैया इधर आना। और वो सुखदेव जी के पास गए, कहा और सुनाइए, कोई और मंत्र आपके पास है? तो सुखदेव जी से उन शिष्यों ने, जो 82 के शिष्य, उन्होंने कहा आपके पिता के पास में ऐसे 18,000 मंत्र हैं, वहां चलिए, वहां आपको जो है वो सब सिखा देंगे। तो सुखदेव जी उठे और फिर मन में विचार करने लगे, जो दिखने में इतने सुंदर है, तो ये जरूर नहीं है कि जो दिखने में सुंदर होगा वो मन से भी जो है सुंदर होगा, है? जो दिखने में सुंदर वो अंदर में से भी सुंदर हो, इसकी कोई जो है गारंटी नहीं। तो फिर सुखदेव जी समाधि में बैठ गए। और मेरे व्यासी के शिष्य जब वापस आई, व्यासी ने कहा कुछ हुआ? कहा भैया व्यासी एक समय के लिए उठ तो गए थे, पर फिर जो है वहां समाधि में बैठ गए। और फिर व्यास ने एक मंत्र जो है उन शिष्यों को और पढ़ाया और उनको कहा जाओ इस मंत्र को जो है फिर से गाना। और वो और सुंदर मंत्र था, क्या? कि अहो बकिया स्तन काल कूटम जिंघांसया पाय यदाप्यसाद्वे लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं खम्बादयालुं शरणं व्रजेमा। अहो बकिया, जो बकासुर की बहन है, कौन? बकिया। कौन? पूतना। और पूतना तो परसों आएगी यहाँ, परंतु जब कन्हैया को मारने के लिए हो गई तो कैसे गई? उसने अपने स्तनों में जो है दूध की जगह जहर भर दिया और जहर लेकर के कन्हैया को मारने के लिए गई। अब मेरे बांके बिहारी कैसे हैं? कम बादयालु शरणम गदेमा। वो जो जहर लेकर बांके बिहारी को मारने के लिए गई, तो बांके बिहारी ने उसको कौन सी गति दी? जो बाद में माँ यशोदा को बाद में मिली और पूतना को पहले दे दी। कम बादयालु शरणम गदेमा। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति है जिसको मारने के लिए जहर भेज दिया जाए और वो जो है उसको मुक्ति प्रदान कर दे? हमें तो कोई गाली दे दे तो दिन भर नींद नहीं आएगी, रात को सोएंगे नहीं हम कि उसने आज मुझे गाली क्यों दे दी। सोएंगे? तो विष जो है सब कोई नहीं पी सकता है, मान सहित भी विष सब कोई नहीं पी सकता है। कि भगवान शिव ने विष पिया, विष पिया ना? जब समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला सबसे पहले, और विष पी करके भगवान ने जो है महादेव बन गए। जो विष पीता है, जो बुराई को पीता है, वो महान बन जाता है। इसलिए जीवन में कभी कोई कह भी दे कुछ तो हंस के टाल दिया करो और तुम भी जो है महान बन जाओगे। और बंधुओं, आज कन्हैया ने उसको जो है
मुक्ति प्रदान कर दे। और वही जब राजा परीक्षित को जो है 7 दिन में मरने का श्राप मिला, तो वही सुखदेव जी आए और उन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। तब सौनकादिक के सुनिए, आप सूर्य से प्रश्न किया कि ये परीक्षित कौन है? तो सूर्य ने कहा परीक्षित का जन्म बताना आवश्यक नहीं है, परंतु जिसका संबंध परमात्मा से जुड़ जाए, जिसका संबंध मेरे बांके बिहारी से जुड़ जाए, उसका जन्म बताना बहुत आवश्यक है। तो कहा यदा मृदे कौरवसृञ्जयान वीरे स्वतो वीर गतिं गतेषु वृकोधराविद दग्धा विमर्शा भगनोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जहां महाभारत ने विराम लिया, वहीं से भागवत की कथा प्रारंभ कि यदा मृदे कौरवसृञ्जयानम वीरे स्वतो वीर गतिं गतेषु। कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ और अंतिम युद्ध जो है दुर्योधन और भीमसेन के बीच में हुआ, और भीमसेन ने जो है दुर्योधन की जंगा तोड़ दी। क्यों? कि मथनापि कौरव सतम समरे न कोपात। जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा था, तो दुर्योधन ने कहा इसको मैं अपनी जंगाओं में बैठाऊंगा, और भीम ने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली थी कि इसकी मैं जंगा तोड़ कर रहूंगा। आज जो है भीम ने जो है उसकी जंगा पे प्रहार किया और वहां जो है अंतिम सांसें ले रहा है, क्योंकि इसके अहंकार ने पूरा कौरवों का जो है नाश कर दिया। अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। अहंकार में जो है इसका सब कुछ नाश हो गया। इसके अंदर मत्सरता थी। मत्सरता मतलब कि भले ही हम ही न मिले पर दूसरे को जो है बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए कुछ भी। और जब जीवन में मत्सरता आ जाती है, मत्सरता कैसे आती है? एक व्यक्ति था, बहुत मेहनत करता था, बड़े ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता था पर उसे जो है उतना फल नहीं मिलता था। तो उसने क्या किया, एक बार जो है सब काम धाम छोड़ दिया। अब काम धाम छोड़ दिया तो वो भगवान शिव के मंदिर में गया। अब उसने कहा भगवान की भक्ति करूंगा, अब भगवान ये जो है मेरा उद्धार करेंगे। और जब वो भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने लगा, पाठ करने लगा, तो भगवान शिव एक दिन प्रकट हो गए। अब भगवान शिव ने उससे कहा भगत भाई तुझे क्या चाहिए? कहा भगवान मेरे पास तो कई चीजों की जो है कमी है, कितनी चीजें बताऊं? तो भगवान शिव ने क्या किया, अपने मंदिर में क्या होती घंटी, बजाने वाली घंटी। तो भगवान शिव ने कहा भैया ये घंटी ले जा, और जब जब तुझे जो चीज चाहिए होगी ये घंटी बजाना और तुझे जो है वो चीज मिल जाएगी। अब वो चलने लगा। तो जैसे ही चलने लगा भगवान शिव ने उसे वापस बुलाया, भाई इधर आना। अब वो भगवान शिव के पास है। तो भगवान शिव ने कहा भैया जो तू मांगेगा वो तुझे मिलेगा, पर तेरे पड़ोसी को जो है उससे दुगना मिलेगा। जो भी तू मांगेगा तुझे तो मिलेगा, पर तेरे पड़ोसी को जो है दुगना मिलेगा। अब उसने मन में विचार किया, पूजा की मैंने, पाठ किया मैंने, जब किया मैंने, अब पड़ोसी को दुगना मिलेगा। अब पड़ोसी से उसका झगड़ा था। तो वो घर में गया, उसने उस घंटी को उठाया और जो है नीचे जो है किसी अलमारी में डाल दिया। अलमारी में फेंके वो अपने काम पे चले गया। उसने सोचा मुझे भले ही न मिले पर पड़ोसी को तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। अब वो अपने काम धाम पे गया, उसकी पत्नी बेचारी घर में भूखी कई दिन हो गए। अब एक दिन जो है घर में झाड़ू मार गई थी, तो अलमारी साफ की तो वहां एक घंटी मिली। अब उसे लगी थी भूख, क्योंकि 3 दिन से भूखी थी। और जब भूख लगी हुई थी तो उसने विचार किया कि मुझे भोजन मिल जाए। अब घंटी को उसने उठाया, और जैसे उठाया तो भोजन की मन में सोच रही थी, भोजन की जो है थाली उसके सामने आ गई। क्योंकि भगवान शिव ने कहा था जो सोचोगे घंटी बजाओगे तुम्हें मिल जाए। भोजन की थाली मिल गई। उसने कहा ये घंटी तो बड़ी कमाल की। तो उसका जो है मकान नहीं था, तो उसने विचार किया कि ए भगवान मेरा मकान बन जाता।
अब उसकी जमीन खाली थी तो जमीन में जो है सिंगल स्टोरी का मकान बन गया, एक मंजिल का। परंतु बगल वाले का क्या होना था? डबल डबल होना था। तो बगल वाले का जो है 2 मंजिल का बन गया, डबल स्टोरी मकान बन गया। अब जो है उसने सोचा मकान भी हो गया, अब चलने के लिए गाड़ी हो जाती तो कितना बढ़िया होता। अब गाड़ी सोची तो गाड़ी आ गई, वो बड़ी खुश हुई, घंटी बड़ी कमाल की। फिर उसने सोचा गाड़ी तो मिल गई पर चलाने वाला भी तो कोई चाहिए। भाई एक नौकर ड्राइवर मिल जाता जो गाड़ी को चलाता तो कितना बढ़िया होता। अब उसको एक गाड़ी मिल गई, पर पड़ोसी को क्या हुआ, ठीक दुगना हो गया। उसके यहाँ एक गाड़ी आई, पड़ोसी क्या 2। उसके यहाँ एक गाड़ी चलाने वाला आया, पड़ोसी यहाँ कितने आए 2। अब बेचारी बड़ी खुश हो गई। अब खुश हो गई तो उसके पतिदेव जो है कुछ दिनों में आए, बहुत दिन बाद आए घर। अब बहुत दिन बाद आए तो खाना मिला नहीं था, बड़ा मुंह सूखा हुआ था। तो कहा पतिदेव आइए आइए आपका स्वागत है। तो पतिदेव की आंखें खुली की खुली रह गई, भाई ये चमत्कार कैसे हो गया? गाड़ी आ गई, ड्राइवर आ गया, मकान बन गए, चमत्कार कैसे हो गया? और पतिदेव ने कहा कि भाई ये चमत्कार कैसे हुआ? कहा पतिदेव तुम तो जो है बेकार में जो है मेहनत करने पे लगे थे, हमारे यहाँ एक घंटी मिली मुझे, और उस घंटी के कमाल से क्या हो गया कि मेरे यहाँ सब कुछ हो गया। ओ पतिदेव समझ गए कि घंटी कौन है? वही घंटी है जो सिमरी ने मुझे दी थी, कहा था जितना आपको मिलेगा पड़ोसी को दुगना मिलेगा। आप पड़ोसी से तो उसकी बनती नहीं थी। उसने कहा अरे बाहर तो निकल। और जब उसकी पत्नी भागे पाई, उसने कहा क्या बात है? कहा पड़ोसी का देखना कितना बड़ा मकान बन गया, 2 गाड़ी, 2 काम वाले। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक तो है पतिदेव, हमें क्या दिक्कत, हमारे पास तो सब कुछ है ना। अब उनके पास दुगना है तो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पतिदेव ने कहा कैसे? भाई पूजा की मैंने, पाठ किया मैंने, जप किया मैंने, उनको दुगना मिला, ऐसा कैसे हो सकता? तो पतिदेव ने क्या किया, वो था उसकी मत्सरता बुद्धि, जैसे दुर्योधन की है यहाँ। तो उसने कहा मेरी एक आंख फूट जाए। कितनी? एक आंख फूट जाए, ताकि क्या होगा, पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगे। अब वहां एक आंख तो उसको फूट गई, मैं एक आंख से देख लूंगा दुनिया। अब उसका मन वहां भी नहीं माना, उसने कहा मेरा एक पांव टूट जाए, ताकि पड़ोसी के क्या हो, दोनों पांव टूट जाए। डबल मिलना था ना, कि मैं बैसाखी में चलूंगा पर पड़ोसी तो जो है कैसे चलेगा फिर। अब वहां भी उसका मन नहीं भरा, तो उसने कहा मेरे घर के आगे एक कुआं कूद जाए, ताकि पड़ोसी के यहाँ 2 कुएं कूद जाए, आगे भी पीछे भी। और जैसे अंधा लंगा बाहर निकलेगा और कुएं में जाएगा और राम नाम सत्या, वैसे ही ये दुर्योधन भी है, जिसने नहीं चाहा कि पांडवों को कुछ मिले। और 4 प्रकार की मति बंधु होती है। मति एक होती है मति, एक होती है सुमति, और एक होती है महामति, और चौथी मति होती है मंदमति। तो मति क्या होती है कि भाई अपना काम बन जाए, चाहे बगल वाले का बने या न बने, उसको कहते हैं मति। और दूसरी होती है सुमति, कि मेरा काम भी बन जाए और मेरे बगल वाले का काम भी बन जाए, उसको बोलते हैं सुमति। और उसके बाद आई महामति, कि भले ही मेरा काम बने या न बने, पर मेरा बगल वाला जो मुझसे ज्यादा दुखी है उसका काम जो है बन जाना चाहिए। और एक होती है मंदमति। क्या? मंदमति, भले ही मेरा काम न बने पर बगल वाले का बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, इसको बोलते हैं मंदमति। और द्वापर में ये मंदमति कहाँ आया? दुर्योधन। और त्रेता में कहाँ आया? मंत्र। भगवान राम को राजगद्दी मिलने वाली थी और वनवास दिला दिया, मंथरा थे मंदमति। तो ऐसे ये दुर्योधन में क्या है? मंदमति है। और जब अंतिम सांसी गिन रहा था तो उनके गुरुदेव का पुत्र द्रोणाचार्य का पुत्र जो है सस्ता आया। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि भैया हमने आपके राजपाट को देखा है, हमने आपके ठाट बाट को देखा है, आपकी ये दशा कैसे हो गई? क्या आपकी कोई इच्छा है, अंतिम इच्छा?
तो आज उस दुर्योधन ने कहा मेरी अंतिम इच्छा एक ही है कि हम 100 भाई पांडव थे, सब समाप्त हो गए और पांडव 5 भाई थे, एक की भी मृत्यु नहीं हुई, एक भी पांडव मर जाए तो मेरे मन को कुछ जो है शांति मिले। तो अश्वत्थामा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने एक ही बात की, मैं 5 को मार के लाऊंगा। और अश्वत्थामा निकल पड़ा पांडवों को मारने के लिए। पर हमें चिंता नहीं अपने, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे रथ के मालिक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारे रथ के मालिक कौन है? सुदर्शन चक्रधारी। पांडवों के रथ के मालिक है भगवान बांके बिहारी। और जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बेरी हो। और अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए निकल पड़ा। और जब बंधु पांडवों को मारने के लिए निकल पड़ा तो भगवान ने आज क्या किया कि सब 5 पांडवों को उस शिविर से दूसरी जगह ले गए। और जब दूसरी जगह ले गए तो वहां पांडवों के 5 पुत्र सोए हुए थे। भीम का पुत्र भीम की तरह, युधिष्ठिर जी का पुत्र युधिष्ठिर जी की तरह, अर्जुन का पुत्र अर्जुन की तरह, और नकुल और सहदेव के पुत्र उनकी तरह। और वो अश्वत्थामा रात्रि काल के समय में गया बंधु, और वहां 5 पांडवों के पुत्र सोए हुए थे। अब 5 पांडवों के पुत्र जो है 5 पांडवों की तरह थे। और उसने आज क्या किया कि 5 पांडवों के पुत्रों के श्रीधर से अलग कर दिए। आज जब श्रीधर से अलग कर दिए तो खून की नदियां बहने लगी। और जब खून की नदियां बहने लगी बंधुओं, तो दूसरे दिन प्रातः काल जैसे ही द्रौपदी आई कि माता शिशुना रुदना सुताना निशम्य घोर परिताप्यमानो तदा रुदद्वास्प कलाकुलाक्षि तम सांत्वयना किरीटिमानि। जब द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को मृत पड़ा देखा, खून की नदियां बह रही है, द्रौपदी तड़प पड़ी, चिल्लाने लगी, चीखने लगी, अपनी छाती को पीटने लगी कि अश्वत्थामा तुमने ऐसा कुत्सित कर्म कैसे कर दिया, मेरे 5 सोए हुए 5 पुत्रों को कैसे मार दिया, इन अबोध बच्चों को। और जब बंधु इस प्रकार से द्रौपदी रुदन करने लगी, होने लगी, अश्वत्थामा उसी समय वहां पे आए। लाखों लोग वहां पे आए और सबने जब द्रौपदी का रुदन देखा, जब वो चिल्लाती है, चीखती है, उसके दुख को देख के सब दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए, सब रोने लगे कि अश्वत्थामा ऊंचे कुल में आपका जन्म हुआ था, आपने कैसा कार्य कर दिया। सब लोग ऐसा विलाप करने लगे, द्रौपदी के दुख में सब दुखी होने लगे। तो उसी समय अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया और गांडीव धनुष उठा के कहा कि द्रौपदी, जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है वो आकाश में हो, पाताल में हो, कहीं भी हो, उसको मैं जीवित छोड़ने वाला नहीं हूं। और आज बाकी भी आगे रथ को चला रहे हैं, अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करता है और अश्वत्थामा ने जो है अर्जुन को आते देखा और ब्रह्मास्त्र फेंक दिया। और जब ब्रह्मास्त्र फेंका तो अर्जुन जो है भयभीत हो गया और भयभीत होकर अर्जुन ने जो है कन्हैया के चरण पकड़ लिए कि कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानां भयंकरम त्वमेतो दय्यमानानां मपवरोसि संस्कृते। कन्हैया मुझे बचाओ, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मुझे बचाओ। तो भगवान ने आज अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जैसे विष से विष मरता है, कांटे से कांटा निकलता है, लोहे से लोहा करता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र फेंको। और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र फेंका बंधुओं, और दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो गए
अर्जुन ने जो है आज अश्वत्थामा को पकड़ा और अपने रथ के चक्के पे बांध दिया और चक्के पे बांध के जो है द्रौपदी के सामने ले गया और द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी अब आप बताओ इसको कैसे मारो, क्योंकि एक मौत का जो है दंड क्या होता है, एक व्यक्ति को मारने का दंड जो है मृत्यु दंड होता है। अब इसने तो 5 को मारा है तो 5 बार ये मौत को प्राप्त होगा नहीं। कैसे कोई व्यक्ति, एक आदमी जो है 5 बार उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, कैसे मारे इसको? जमीन में गाड़ दो इसको, अग्नि में जला दो इसको, समुद्र में फेंक दो इसको, वन के जंगल के जो जानवर है उनके सामने इसको फेंक दो, उसके टुकड़े टुकड़े करके क्या करूं, कैसे इसके मृत्यु दंड दो? तो बंधु आज द्रौपदी बोल पड़ी, भारत की नारी है, दया की मूर्ति है कि मुच्यता मुच्यता मेसा ब्राह्मणों नितराम गुरु। द्रौपदी ने क्या कहा? आप होते क्या कहते, मैं होता क्या कहता? ये कहते मार दो उसको। फिर द्रौपदी ने वो नहीं कहा, उसने कहा मुच्यता मुच्यता मेसा ब्राह्मणों नितराम गुरु। पत्नी को क्या कहा गया हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में? पत्नी को क्या कहा गया? वाइफ, इंग्लिश में तो वाइफ बोलते हैं ना। धर्म पत्नी, क्या धर्म पत्नी, जो अपने पति को जो है धर्म के मार्ग में ले जाए। और उसने आज अधर्म नहीं होने दिया। उसने क्या कहा कि मुच्यता मेसा ब्राह्मणों नितराम गुरु। अर्जुन इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि यदि इसको मार भी दोगे तो मेरे पुत्र वापस आने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात ये ब्राह्मण है। और तीसरी बात यह है कि इनके पिता जो हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने जो शिक्षा इसको नहीं दी वो शिक्षा आपको दी। और जिस प्रकार से यदि आप इसकी मृत्यु कर दोगे, इसको मार दोगे, तो जिस प्रकार से मैं विलाप कर रही हूँ उसी प्रकार से इनकी माँ क्या रोएगी नहीं। और आपकी जो गुरु माँ है, गुरु माता जिसको बोलते हैं, गुरु माता आपकी रोएगी नहीं, वो विलाप नहीं करेगी। तो मेरे पास तो 5 पति हैं, पर आपकी गुरु माता के पास क्या है? कुछ नहीं, केवल एक ही जो है अवलंब है उनका अश्वत्थामा। तो अर्जुन ने कहा द्रौपदी को तो दया गई, परंतु शास्त्र कहता है कि सते साठ्यों समाचारे, दुष्ट के साथ जो है दुष्टता का व्यवहार होना चाहिए। और जब द्रौपदी ने ऐसा कहा तो सारी सभा जो है बिल्कुल स्तब्ध हो गई, चुप हो गई। तो अर्जुन ने क्या किया? युधिष्ठिर जी को पूछा, बड़े भैया ने युधिष्ठिर जी कहा भैया क्या करें इसका? तो युधिष्ठिर जी ने कहा भैया जो धर्मशास्त्र में लिखा है वही करो। वहीं पे भीम जी थे, भीम तो बड़े गुस्से वाले हैं। तो भीम ने कहा अर्जुन यदि तुम छोड़ भी दोगे तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। तब तक नकुल और सहदेव ने कहा कि बीच के भैया ठीक कहते हैं कि इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको मार देना चाहिए। अब उन 5 पांडवों के बीच में कन्हैया खड़े हैं, सुन लो, कन्हैया खड़े हैं, पर कन्हैया ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब तक आपको पूछा ना जाए तब तक आप बिल्कुल कुछ मत कहिए। जब तक आपको जो है आपका विचार न पूछा जाए आप जो है कुछ मत कीजिए बीच में। तो कन्हैया ने कुछ नहीं कहा। अंतिम में जो है अर्जुन की नजर जो है कन्हैया पे गई। अब कन्हैया से पूछा, जब आपको कोई पूछे तभी जवाब देना, तभी सलाह देना, बिना पूछे सलाह मत देना किसी को। आज अर्जुन ने भगवान को पूछा और भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आदताये पदारणा मयेवो भयमानंतम परिपायानुशासनम। भगवान ने जवाब दिया कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या, ब्राह्मण चाहे कैसे भी हो, कितना भी उसने पाप कर दिया हो, उसको जो है मारना नहीं चाहिए, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। आदताई बदारणा, और जो आगताई व्यक्ति हो, आगताई किसको कहते हैं? जो किसी के भवन में आग लगा दे, जो बच्चों को मार दे, जो किसी की जमीन हड़प दे, उसको बोलते हैं आगताई।
तो ब्राह्मण को मानना नहीं है और आतताई को छोड़ना नहीं है। अब अश्वत्थामा क्या है? ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। अब भगवान ने और बड़ा द्वंद्व खड़ा कर दिया। अर्जुन ने सुना और भीम भी वहां बगल में बैठा था, तो भीम जी ने जो तालियां बजाई कि भगवान यदि ऐसे न्यायाधीश हुए हैं, 2-4 और हो गए तो न्याय व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी कि ब्राह्मण को मारना नहीं है और बालकों की हत्या को छोड़ना नहीं, जो आतताई है उसको छोड़ना नहीं। परंतु अर्जुन क्या है? भगवान का शिष्य है। अर्जुन समझ गए कि ब्राह्मण को कैसे मारना है कि वपनम द्रव्यादानम स्थाननया परम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधुना बधोना न्योस्ति देका। जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, जिसकी समाज में प्रतिष्ठा हो, जिसको दुनिया जानती हो, जो बहुत ऊंचे पद पर बैठा हो, उसको मारने की दवाई है क्या? कि वितम यातेन संरक्षेत वितम याति अयाति च। अश्वत्थामा क्या है? द्रोणाचार्य जी का पुत्र है, बड़े विद्वान का पुत्र है, ब्राह्मण है, उच्च कुल में जन्म लिया है। अब उसको कैसे मारे? तो अर्जुन ने क्या किया? उसके बाल मोड़ दिए, उसके जो है मस्तिष्क में एक माथे पे जो है मणि थी उसको निकाल दिया और भरी सभा में उसको जो है धक्का दिया और उसको वहां से भगा दिया। और शास्त्र कहते हैं कि वृतम यत्तेन रक्षेत वितम याति अयाति च। धन गया तो कुछ नहीं गया, धन गया कुछ नहीं गया। आज था कल कमा लेंगे, आज गया तो फिर कल कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। धन गया कुछ नहीं गया, शरीर गया बहुत कुछ खो दिया आपने। और मान सम्मान गया तो आपने सब कुछ खो दिया। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनका मान सम्मान अपमान हो जाए उनका, तो उनके लिए मौत हो जाती है। और जब जब उस अपमान की याद आती है तब तब जो है मौत याद आती है। आती है कि नहीं? अब अश्वत्थामा का जो है यहाँ से अपमान हो गया, परंतु मन में सोचने लगा कि पांडवों के वंश को मैं निर्वंश करके रहूंगा। और उसका द्वेष बढ़ गया। मैं पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला न बचेगा, ऐसा काम करूंगा। अब यहाँ से पांडव जो है पांडवों को विजय देके जो भगवान जाने वाले कहाँ? अपने द्वारिका। अब भगवान आज रथ पे बैठे हैं, अब एक पांव भगवान का धरती पे है, एक पांव भगवान का रथ पे है। और यहाँ से अश्वत्थामा ने विचार किया कि पांडवों के वंश को निर्वंश करके छोड़ूंगा। और उसने विचार किया कि पांडवों के 5 पुत्र मैंने कल मार दिए, अब पांडव वंश में कौन बचा है? तब उसे याद आई कि मैंने सुना कि अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, तो वह गर्भवती है। अभिमन्यु की तो मृत्यु हो गई, पर वो गर्भवती है, अब उसका बच्चा जो है जन्म लेने वाला है। और उसने क्या किया बनो कि ब्रह्मास्त्र चलाया उस बच्चे को समाप्त करने के लिए। और जब वो ब्रह्मास्त्र आया उत्तरा के पास, तो उत्तरा जो है भगवान कहाँ जाने वाले थे? द्वारिका। तो उत्तरा चीखती चिल्लाती हुई आई कि पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परं। कि पाई पाई महायोगिन, यही बात द्रौपदी के साथ भी हुई थी। जब उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया था, वह सबके पास गई कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, किसी ने नहीं बचाया। पर उत्तरा ने वो काम नहीं किया। उत्तरा ने क्या किया? वो सीधे द्वारिकाधीश के पास गई कि पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते। हे भगवान, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मैं मर जाऊं मुझे चिंता नहीं, परंतु मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, गौरस्त विपुलष्टमिदं मतंगं संतान बीजं कुरु पांडवानां। संतान बीजं कुरु पांडवानां, ये पांडु वंश को चलाने वाला एक बीज है। और यदि ये आज समाप्त हो गया,
आज ही पांडु वंश समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं मर जाऊं कोई नहीं है, पर इस बालक को बचाइए। अब भगवान बांके भी आगे खड़े हैं। भगवान ने क्या किया? सूक्ष्म रूप धारण किया। भगवान को तो क्या आता है? अणु अंगियान महतो महियान। भगवान को छोटा बनना भी आता है तो बड़ा बनना भी आता है। अब भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया, अब उत्तरा के गर्भ में गए। और जो बालक था उसकी जो है ब्रह्मास्त्र, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने सुदर्शन से उसकी रक्षा की। ऐसी दुनिया में एक ही माता हुई है बंधु, जिसके पेट में जो है भगवान भी गए और भगवान का भक्त भी गया। क्योंकि कई माता हुई जिन्होंने भक्तों को जन्म दिया, कई माता हुई जिन्होंने भगवान को जन्म दिया, तो ये माता ऐसी है जिसके पेट में इस समय भगवान भी है और भगवान का भक्त भी है। और जब बंधु ऐसे उस बालक की रक्षा की, तो आज जो है कुंती ने देखा कि आज बांके बिहारी ने हमारे वंश को बचा दिया। अब कन्हैया के लिए हाथ जोड़े और भगवान से कहा कि नमस्ते पुरुषात्वाभ्यां मीश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितं महा। हे भगवान, आपको प्रणाम करती हूँ। हे जगदीश्वर, हे परमात्मा, हे कृष्ण, हे बांके बिहारी, हे जगत नियंता, आपको मैं वंदन करती हूँ। आज आपने मेरे वंश को बचा दिया। तो बांके बिहारी हंस पड़े। क्यों? क्योंकि बांके बिहारी ने कहा बुआ। भगवान क्या कहते हैं कुंती को? बुआ, फूफू जी, कि बुआ मैं तो आपका भतीजा हूँ, आपने मुझे जगदीश्वर बना दिया, जगत नियंता बना दिया, अरे मैं तो आपका भतीजा हूँ, आप मुझे जगदीश्वर क्यों बनाते हो? अब भगवान हंस पड़े। कहा बुआ मैं आपका भतीजा हूँ, आपके भाई का बेटा हूँ, आप मुझे जगदीश्वर मत बनाओ। ये भगवान की महान था। देखिए अब भगवान हंस के कहा, भगवान ने मजाक में इस विरोध के भाव में कहा कि मैं बुआ भगवान नहीं हूँ, और यदि तुम मुझे भगवान मानते तो जितने लोग हैं तो भगवान से लोग कुछ ना कुछ मांगते, तुम भी मांगो। तो सबसे पहले भगवान ने कहा युधिष्ठिर जी बड़े हैं, युधिष्ठिर जी आप मांगो। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान एक ही वरदान दे दो कि मैं हमेशा सत्य के मार्ग पर चलूंगा, कभी सत्य को न छोड़ूं। तब तक भीम जी खड़े हैं। भीम जी ने कहा भगवान मेरा तो बहुत बड़ा बदनाम है। क्यों? कि जितना पांडव खाते हैं भोजन उतना मैं अकेला ही चढ़ कर जाता हूँ, तो मेरा बड़ा बदनाम है। परंतु आप मुझे वरदान दीजिए कि खाते पीते हंसते गाते मैं आपका नाम जपता रहूं। अर्जुन ने कहा कि मैं आपको अपना गुरुदेव मानता हूँ, ये भाव मेरे मन से कभी न जाए। सब ने कुछ ना कुछ मांगा। अंतिम में भगवान ने अपनी बुआ कुंती से कहा कि बुआ अब तुम मांगो कुछ। और कुंती ने क्या किया? कुंती ने क्या मांगा? कुंती ने कहा कि भगवान कन्हैया मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है, अब मेरे पास क्या है? सब कुछ है। क्यों? क्योंकि जहां बांके बिहारी वहां सब कुछ है। सुख के माथे सिल पड़े जो हर हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख का क्या करना है जिसमें भगवान हमारे साथ ना हो। तो आज कुंती बुआ ने अपनी झोली फैलाई, और कुंती बुआ ने झोली फैला के क्या मांगा कि विपदा संतु सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। आज कुंती ने क्या मांगा? आप सोच नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते, हमारी सोच से अलग है, हमारी सोच से बाहर की बात है कि विपदा संतु सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। भगवान मुझे क्या देना? विपत्ति। अब ये बताओ हमारा जब हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कोई विपत्ति मांगता है? कोई नहीं मांगता दुनिया में विपत्ति। विपत्ति तो खुद आ जाती है। हम रोज कहते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। बोलते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, परंतु विपत्ति कोई नहीं बोलता है। आज कुंती ने विपत्ति मांगी है। गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई लिखी, बहुत ही सुंदर। हनुमान जी कहते हैं कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति कह सोई, कह
सोई। जब तब सुमिरन भजन ना होई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। जब तब सुमिरन भजन ना होई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति तब सोई। जय हनुमंत विपति तब सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। 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 कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं वो सबसे बड़ी विपत्ति है। जिस विपत्ति, वो विपत्ति कौन सी विपत्ति है? जब हम भगवान को भूल जाएं। कुंती कहती है कि विपदानेव विपदो संपदानेव संपदो, विपदा विस्मयं विष्णु संपदा नारायण स्मृति। वो विपत्ति विपत्ति नहीं है जिसमें भगवान हमारे साथ हैं, कन्हैया हमारे साथ हैं। विपत्ति कौन है? जब हम भगवान को भूल जाएं। और होता क्या है कि हम सब भगवान को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। पर कब भूलते हैं? जब क्या होता है? सुख होता है। होता है कि नहीं? कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में सुमिरे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। हम कब याद करते हैं? ये नहीं कि हम भगवान को याद नहीं करते हैं, करते हैं। हम परमात्मा को याद करते हैं, कन्हैया को याद करते हैं। पर कब करते हैं? जब विपत्ति आती है, जब कोई संकट जीवन में आता है, जब कोई समस्या आती है, उस समस्या का समाधान के लिए, उस समस्या के हल के लिए हम क्या करते हैं? बांके बिहारी को याद करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल लेकिन अब भगवान को जब कुंती ने ऐसे कहा तो भगवान वहीं रुक गए। भगवान जा रहे थे द्वारिका पर रुक गए। एक दिन जो है युधिष्ठिर जी महाराज बड़े उदास हैं, और उदास हैं तो भगवान ने जो है उनको समझाया कि आपने जो है महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त कर ली है, अब राजा बन गए हैं, अब उदास क्यों हैं आप? तो युधिष्ठिर जी ने कहा इस राज्य को मिलने से मुझे सुख नहीं मिला। कहा क्यों? कहा जिसमें जो है लाखों बच्चे अनाथ हो गए हैं, हजारों माताओं की मांग से सिंदूर उजड़ गया है, उस राज्य को पाने का कोई जो है उसमें सुख नहीं है कन्हैया। तो आज जब ऐसा युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान ने बहुत समझाया, तो युधिष्ठिर जी की बात समझ में नहीं आई। क्यों? अर्जुन को भी वही गीता सुनाई, अर्जुन के समझ में बात आ गई, और युधिष्ठिर जी को सुनाई तो नहीं आई। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान को क्या समझते हैं? भगवान समझते हैं, अपना गुरुदेव समझते हैं। और युधिष्ठिर क्या समझते हैं? कन्हैया को छोटा भाई। और छोटे की बात में विश्वास है, जल्दी से होता नहीं है। अब भगवान समझ गए इनको किसी बूढ़े बाबा के पास ले जाना पड़ेगा, जो वृद्ध ऋषि हो। और एक वचन भगवान ने जो है भीष्म पितामह को भी दिया था कि जब आपकी मृत्यु का समय आएगा तो मैं आपके सामने आऊंगा। अगर हम लोग वचन देते हैं तो क्या करते हैं? भूल जाते हैं। शादी जब होती है तो कितने वचन होते हैं? 7 वचन। अब शादी वाले तो बहुत बैठे होंगे यार, किसी को वो 7 वचन याद है? एक भी वचन याद नहीं होगा किसी को, मुझे पक्का विश्वास है। क्योंकि शादी के दिन जब हम वचन सुनाते हैं तो कोई सुनता ही नहीं। पर भगवान ने वचन दिया है भीष्म पितामह को
कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम्यावदिदायिनो मिह प्रसन्नहासा लोचनो लसन् मुखाम्बुजा ध्यान पथ चतुर्भुजा। विष्णु पिता वहां पे जो है बाणों की सजा में सोए हुए हैं और उनके पूरे शरीर में बाण भिड़े हुए हैं और उसमें जो है वो शयन कर रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं किसकी, कि बाके बिहारी ने वचन दिया था कि जब मैं आऊंगा आपके प्राण निकलेंगे मैं अवश्य आऊंगा। आज बाके बिहारी पांचों पांडवों को लेके भीष्म पितामह के पास गए और भीष्म पितामह से कहा कि आपको मैं प्रणाम करता हूँ, पांडव राजा बन गए हैं, इनको कुछ उपदेश कीजिए। क्योंकि युधिष्ठिर जी की समझ में बात नहीं आई, इसलिए जो है भीष्म पितामह को जो है भीष्म पितामह के पास ले गए और भीष्म पितामह ने कहा कन्हैया तुमसे बड़ा उपदेश देने वाला इस दुनिया में कोई है नहीं। कहा क्यों? क्योंकि जहां महाभारत का युद्ध हो रहा था वहां आपने जो है उस युद्ध के बीच में आपने अर्जुन को गीता का उपदेश दे दिया और आज आप कहते हो कि आप पांडवों को उपदेश करो, तो आपके सामने मैं क्या उपदेश कर सकता हूं, परंतु आपका आदेश है वो मेरे लिए अध्यादेश है, आपके आदेश को मैं टाल नहीं सकता हूं। और आज भीष्म पितामह ने जो है पांडवों को बंधु उपदेश दिया क्या, कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यासयोगता। दान धर्मान पहला जो है उपदेश किया कि पांडव तुम राजा बन गए हो, अब राजाओं के पास क्या होता जाता है, धन, तो आपको क्या करना है, दान धर्मान, जितना धन आए जितना कमाओ उसका क्या करो, 10वां भाग। यदि 1000 कमाते तो 100 दान करो, यदि लाख कमाते तो 10,000 दान करो, और यदि 10 लाख कमाते हैं तो 1 लाख दान करो। कोई कर देगा? चलो 100 कमाएगा तो 10 तो दान कर देगा, 1000 कमाएगा तो 100 भी दान कर देगा, अब लाख कमाए तो 10,000 दान तो कोई नहीं कर सकता, कर देगा कोई नहीं कर सकता। तो तुम राजा बन गए हो, इसलिए तुम्हारा पहला कर्तव्य क्या है कि दान धर्मान, दान करना, जितना कमाओ उसका जो है 10वां भाग दान करो। क्योंकि तन पवित्र सेवा किए मन पवित्र कर नाम, कर पवित्र सेवा किए मन पवित्र कर दान। मैं थोड़ा भूल गया इसको, परंतु भाव इसका ये है कि तन पवित्र सेवा किए। ये तन की पवित्रता कब है, जब हम सेवा करें। धन की पवित्रता कब है, जब हम उस धन को दान करें। ठीक है, तो जितना कमाते हो उसका 10वां भाग जो है दान करना है। ये मुट्ठी बांध दो कि आप अपना एक गुल्लक बना लो, ठीक है। अब गुल्लक में जितना आप कमाते हो उसका थोड़ा, लाख कमाओगे तो 10,000 मत करना, 1,000 कर देना, ठीक है। 10,000 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे भी कोई कहेगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो आपने क्या करना है, लाख कमाओ तो कम से कम 1,000 रुपया जो है गुल्लक में डाल दीजिए। तो पहला धर्म क्या है, दान धर्मान। दूसरा धर्म है राज धर्मान। तुम राजा बन गए हो तो आपकी प्रजा में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, आपकी प्रजा में कोई अशिक्षित नहीं होना चाहिए, आपकी प्रजा में कोई नंगा मतलब बिना कपड़े के जो है कोई ठंड से न मरे। तो आपकी प्रजा जो कैसी होनी चाहिए कि जहां सबकी रक्षा हो। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसु। उसके बाद मोक्ष धर्म के विषय में बताया, स्त्री धर्म के विषय में बताया। स्त्रियों की जो है हमेशा सम्मान करना चाहिए, माँ बहनों का सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। दुनिया में 2 लक्ष्मी है भाई, दुनिया में 2 ही लक्ष्मी है। सुन लो कान खोल के कि दुनिया में 2 लक्ष्मी, एक कौन लक्ष्मी है, विष्णु जी की पत्नी, और एक लक्ष्मी कौन है, जो आपके घर में बैठी हुई, आपकी घर की मालकिन। तो इसलिए जो है जो घर की मालकिन, जो घर की लक्ष्मी है, उसका हमेशा सम्मान करना और सभी माँ बहनों का जो है
सम्मान करना, ऐसा जो है भीष्म पितामह ने उपदेश। अब उसके बाद भीष्म पितामह ने कहा, पांडवों अब मुझसे कुछ मत पूछना, अब मैं कन्हैया से जरा बात करना चाहता हूँ, अपने कृष्ण कन्हैया से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, अब व्यवधान मत डालना। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो अब भगवान से जो है भीष्म पितामह बात करने लगे। अब बहुत सुंदर स्तुति भीष्म पितामह ने कही कि एति मते कल्पिता वितिस्रा भगवती सात्वत पुंगभे विमोम्ने स्वसुख मुपगते क्वचित् प्रियतो प्रकृति मोपे युष्याद्धवा प्रवाह। भीष्म पितामह ने आज कन्हैया से कहा, कन्हैया आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांगा। पहली एक मेरी अंतिम इच्छा है, पहली इच्छा है, अंतिम इच्छा ये है क्या कि इति मते कल्पिता वितिस्रा, मेरी एक बेटी है। अब आप सब लोग जानते होंगे कि भीष्म पितामह ने विवाह नहीं किया था, पर भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मेरी एक बेटी है, अब उस बेटी का मैं विवाह करना चाहता हूँ। किसके साथ? आपके साथ। क्योंकि आप कौन हो, कैसे हो? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्गम, तीनों भुवनों में जो है सबसे सुंदर आप ही हो, और मेरी बेटी के लिए कोई सबसे योग्य वर्ग है तो आप हैं। अब भीष्म पितामह ने जब ये कहा तो पांडव हंसने लगे कि भाई भीष्म पितामह का तो विवाह हुआ ही नहीं, इनकी बेटी कौन हो गई? तो बड़ा सुंदर भाव भीष्म पितामह ने कहा, इति मति कल्पिता वितिस्रा, मेरी एक बेटी है जिसका नाम है मति। मति मतलब बुद्धि। और अपनी बेटी का विवाह मैं जो है आपसे करना चाहता हूँ। इस मति को क्या बनाना चाहता हूँ? महामति। क्योंकि पहले दिन मैंने कहा था सूत जी क्या है? महामति। और अपनी मति को मैं महामति बनाना चाहता हूँ, और आपकी बनाना चाहता हूँ श्रीमती। ठीक है, आपकी श्रीमती में अपनी मति को बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी मति में क्या है? वितिस्रा। दुनिया में सबकी मति में क्या होता है? किसी की सम्मान पाने की तृष्णा है, किसी की धन कमाने की तृष्णा है, किसी को पुत्र प्राप्त करने की तृष्णा है, पर मेरी मति क्या है? वितिस्रा। अब जो लोटा पानी से फुल भरा होगा उसमें पानी टिकेगा? नहीं टिकेगा। अब जो खाली होगा उसमें तो पानी टिकेगा। तो आज जो है भीष्म पितामह कहते हैं मेरी बुद्धि जो है वितिस्रा है, इसमें कोई तिस्रा नहीं है, ये बिल्कुल खाली है, इसको आप अपनी श्रीमती बना लो और जो है मेरा उद्धार हो जाएगा। इस स्तुति में बहुत से श्लोक हैं, अगर इस श्लोक में कहूंगा तो बहुत समय लगेगा, परंतु सबका निचोड़ जो है चार बातें इसमें है। क्या? पहली है इति। पहला शब्द क्या कहा? इति। जब हमारे यहाँ कोई चिट्ठी लिखी जाता है, कोई पत्र लिखा जाता है किसी के लिए, अंतिम में इति लिखते हैं, मतलब इस प्रकार से लिखा गया। ठीक है, पहली बात आई है इति, और दूसरा शब्द आया है मति, और तीसरा शब्द आया है गति, और चौथा शब्द आया है बंधु गति। मतलब जिसकी इति, जिसकी अंतिम प्रार्थना, पहली प्रार्थना क्या हो कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। एक ही जो है इस मति का क्या हो कि मेरा कौन है? बांके बिहारी। मैं किसका हूँ? बांके बिहारी का। तो जिसकी इति जो है भगवान में हो। और दूसरी बात आई है मति। इति मति मतलब जिसकी बुद्धि जो है भगवान में, जिसकी अंतिम प्रार्थना, पहली प्रार्थना के वो भगवान को मिलना। और तीसरी बात आई है गति मतलब प्रेम। तो जो जिसकी इति भगवान में हो, जिसकी मति भगवान में हो और जिसकी गति भगवान में हो, उसकी कभी क्या नहीं हो सकती है? दुर्गति नहीं हो सकती है। तो विष्णु पितामह को भगवान ने कहा कि आपको तो जो है इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है कि जब आप चाहो तब जो है आप शरीर को छोड़ सकते हैं। अच्छा, दुनिया में
मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। कोई है ऐसा जो मरना चाहता है? अब भीष्म पितामह को ये वरदान मिला हुआ है कि जब तक आप चाहो, जब तक आपने नहीं चाहा कि मैं मरूं, तब तक आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। इच्छा मृत्यु मतलब जब आप चाहोगे। तो भगवान ने कहा आप हजारों वर्ष तक जी लो, जीवन का आनंद भोगो। तो भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर कहा कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते सबको सुनाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो। भगवान से कहा इससे बढ़िया कोई समय हो सकता है कि भाई बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़े बड़े यत्न करते हैं, जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं कि जब हमारी मृत्यु हो तो हमारे मुख से जो है राम नाम निकले, कृष्ण का नाम निकले। परंतु मेरा कितना भाग्य है कि आप सामने हो और बंसी बजा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो और मैं प्राण त्यागने वाला हूं, तो ऐसी मृत्यु कभी हो नहीं सकती है, इसलिए आज तो मरना ही क्या है, बढ़िया है। तो भगवान ने जो है विष्णु पितामह ने इतना कहते कहते अपने शरीर को त्याग दिया, पांडवों ने अंतिम संस्कार किया। उसके बाद भगवान जो है अपने द्वारिका में आए, और द्वारिका में जब भगवान आए तो अर्जुन भी उनके साथ आए। और जब भगवान आए तो सबसे पहले भगवान ने क्या किया, अपने माता पिता, अपने बड़ों का, जो अपने से छोटे हैं, सबको भगवान मिले। और जब माता पिता को प्रणाम किया, वंदन किया, अपने से बड़ों को वंदन किया, तो शास्त्र कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्धोपसे विना चत्वारिणां तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों का सम्मान करता है, अपने से बड़ों का जो है, जो उनको वंदन करता है, प्रणाम करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल, 4 चीजें बढ़ते हैं। इसलिए भगवान राम ने संदेश दिया कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, 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 माता पिता